गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर मेरे विंडो में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है सर, मतलब सिस्टम चलते चलते मतलब एक इमोजी टाइप का सर एरर नहीं आता है सर कभी कभी। ब्लू वाला। हाँ हाँ सर, क्या बोले सर? ब्लू स्क्रीन में आता है जो। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा। अब वो एक्चुअली सर ये इसमें से हम देख रहे हैं तो चेंज एक्टिव आवर रीस्टार्ट का है 7 AM to 8 PM। उसके बाद ये मतलब बेसिकली होने या उससे जस्ट उसी के आसपास होने लगता है सर, अराउंड 7:30। तो इसको हम ऑफ भी किए फिर भी हो जाता है। और सर मेरा मतलब क्या दिन से अपडेट में आ रहा है सर सिस्टम अपडेट, जिसमें सर डिवाइस इज मिसिंग इंपॉर्टेंस सिक्योरिटी एंड द क्वालिटी फिक्सेस सर। अच्छा। बट सर इसको कितनी बार से इसको अपडेट किए, इंस्टॉल किए और ये स्टार्ट किए, फिर भी वही दिक्कत है सर। अच्छा, एक बार वहां से शेयर कीजिए तो। सर एक मिनट सर, इसको हम मतलब इसके साथ भी सर रिज्वाइन करते हैं सर। अच्छा। कि सर तो एक या दो सिस्टम या तीन हो सर, वही तो बात तो बराबर ही है ना, सर। बात तो बराबर ही है। तो सर इस लैपटॉप को भी सर कनेक्ट करते हैं, एक मिनट सर। कीजिए। इसमें और सर इसमें विंडो 11 का ये अपडेट आया हुआ है लेकिन कर अच्छा। नहीं रहे हैं सर। तो क्यों करे नहीं? या ना करे सर? नहीं, कर दीजिए, क्यों नहीं करिए, जब जेन्युइन है तो कर दीजिए। कर लेते हैं सर। हाँ। इसमें से स्टोरेज भी तो 64 चाहिए, जो मेरे में अभी 50 मतलब 60 ही बस है सर। तो उसको भी सर करना पड़ेगा। 60 है, खाली मतलब कुछ, 60 GB। हाँ सर 60 GB ही फ्री है सर। अच्छा। और 64 एटलीस्ट चाहिए, 64 शायद वो बता स्टोरेज बता रहा है सर ओएस का। अच्छा, टोटल ना। यस सर। सर एक मिनट सर, व्हाट्सएप बस ओपन हो गया है तो सर रिक्वेस्ट किया सर। हाँ, आया अभी। यस सर। Recording in progress. एक को म्यूट कर दीजिए। हाँ सर, एक मिनट सर, म्यूट तो दोनों है, फिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम आता है सर? नहीं, एक एक म्यूट नहीं होगा, इसके लिए हो रहा होगा। अच्छा, एक में तो सर आवाज आएगा ही सर दोनों से, फिर वो वापस उसके पास जा रहा है। दोनों चीज म्यूट कर दीजिए ना, उसका स्पीकर भी वो ऑफ कर दीजिए एक का पूरा। यस सर। एक मिनट सर, इसका सर सिस्टम वॉल्यूम ही अब सर ठीक है सर, अब ठीक। हाँ, हाँ सर। कीजिए, शेयर कीजिए। एक मिनट सर, शेयर कर देते हैं आपको। एक मिनट सर। सर सर दिख रहा है सर? नहीं, अभी तक तो हाँ नहीं सर आया। ये हाँ, अब आ रहा है, आ रहा है। सर ये प्रॉब्लम है और ये फिक्स हो नहीं रहा है सर। अच्छा, और योर यू इस शेड्यूल द हाँ, डिवाइस टू रीस्टार्ट एक मिनट एट। सर, अच्छा। एक मिनट से, हाँ सर। टुमारो करके। तो ये रीशेड्यूल किया था? अच्छा, ऐसा रीस्टार्ट नाउ तो दिया हुआ है एक ऑप्शन वहाँ पे। सर ये बार बार हो रहा है रीस्टार्ट, अच्छा। मतलब सामने से 2-3 बार खुद वो ब्लू स्क्रीन में इमोजी टाइप नहीं आता है सर। हाँ हाँ। वो आके अपने आप सिस्टम शट डाउन हो गया, रीस्टार्ट कर लिया। और इसको सर हम आज लगभग मतलब 5 से 7 बार रीस्टार्ट किए होंगे सर। इसको अच्छा। सर इसको मतलब ये अपडेट करके सर, इसको अच्छा। ये जो पेंडिंग रीस्टार्ट है ना सर। हम्म। हाँ भाई, 5 से 7 बार के, बट ये प्रॉब्लम मेरा जा ही नहीं रहा है सर। रीस्टार्ट करने से वो आ जाता है ना वैसा करके। हाँ सर, फिर ये प्रॉब्लम वैसा का वैसा रहता है, ये जो है सर ये स्टेटस वैसा का वैसा रहता है। और सर ये भी तो एक्टिव नहीं है फिलहाल, जिससे सर हम इसको पॉज कर सकते थे सर, ऑलमोस्ट 3 मंथ तो पॉज कर ही देते थे सर। ये तो पॉज मत कीजिए, मतलब जब विंडोज है ना तो थोड़ा थोड़ा अपडेट लेते रहता, लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यस सर। आपके पास में मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब इंटरनेट का कोई दिक्कत है। यस सर। तो ये उसको लेने दीजिए अपडेट, वो पॉज करके मत रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो लेते रहेगा ना उतना ठीक रहेगा उसके लिए। हम्म। ठीक है।
एक्चुअली सर पहले नहीं था, तो हम हाँ पहले ऐसा किए नहीं थे, तो अपडेट ले लेता था टाइम टू टाइम। हाँ हाँ। हाँ ये सर देखिए, ये पहले टाइम टू टाइम सर ये ले लेता था, लेकिन वही है कि सर अपडेट के टाइम, रजिस्टर के टाइम में अनडूइंग चेंजेस आ जाता था, वो मतलब लगभग आधा घंटे तक ले लेता था सर टाइम। अच्छा, अनडूइंग चेंजेस करके स्टेटस आता था सर। तो एक काम कीजिए ना, वो 11 में एक बार अपग्रेड करके देखिए, यस सर। ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। जो अपडेट जो लेना होगा वो एक बार में ले लेगा। ठीक है। तो यस सर। जैसे कि इसमें एसएसडी कितना है सर टोटल? एसएसडी तो सर मेरा ये ये सर ये 237 GB। टोटल में 256 है, जो 237 दिखा रहा है, जो 256 होगा। यस सर। तो इसमें और क्या मतलब क्या है इसके अंदर में, जो मतलब उतना लगभग उतना ले लिया, मतलब अराउंड 170-80 आई जीबी ले लिया ना? आई थिंक सर ये जो है ना सर, यूजर में मेरा सर ज्यादा ही है। आई हम्म। थिंक सर इसका जो डाउनलोड्स है ना सर, वो बाय डिफॉल्ट सर जो भी डाउनलोड है वो सी में ही जाके सर हाँ, डाउनलोड हो जा रहा है। वो मुझे सर स्पेस खाली करना जो बहुत है सर। और पब्लिक में तो पता नहीं सर, नहीं और पब्लिक में इसके कुछ नहीं बाद होगा, पब्लिक में कुछ भी नहीं होगा। और सर आई गेस इसमें और भी होगा, वो ड्राइव ड्राइव का सर क्लाउड पे जो भी मेरा है ना सर, वो सब के हाँ हाँ। कारण होगा। तो सबको हटा के कर लेना सर। हाँ तो हालांकि जो, सर इस हाँ हाँ हाँ, यस सर। जो हाँ सर बैकअप लेना है इसका बैकअप ले लीजिए और फिर कर दीजिए। यस सर। यस सर। यहाँ पे एक एरर दिखाया था, एरर नंबर, उसको कॉपी पेस्ट किया था तो बोला था कि मेरा स्टोरेज जो है ना सर वो 54,000 है, तो वो बोला था 60+ होना चाहिए। अच्छा, तो वो भी हम किए सर कुछ खाली करके, फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम वो भी होगा, मतलब जगह भी उसको थोड़ा सा कम मिल रहा है हमको लगता है। ठीक है, यस सर। तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस वही खाली कर लीजिए। हाँ सर आज तो बहुत मतलब वही लगभग 10 GB तक किए हैं। अच्छा, वही सर क्लाउड पे वन ड्राइव ये सब का जो भी चीजें ना सर, वही सब हाँ बाय हाँ डिफॉल्ट इसी में आ जा रहा है ना सर, इसीलिए सब दिक्कत हो रहा हाँ, होगा। वो तो खैर सिंक्रोनाइज होगा, इसके साथ में सिंक्रोनाइज रहता होगा। यस सर। तो सर एक बार इसको सर कर ही लेना चाहिए सर, वो टेस्टिंग वाला जो भी था वो तो हो ही गया वो हम्म 11 का। हम्म। हाँ जब नहीं, अब स्टार्टिंग में तो 11 तो स्टेबल हो गया है, काफी स्टेबल है वो। यस तो सर। अब जब मिल रहा है फ्री में तो कर ही लीजिए, हम लोग को तो मिलेगा नहीं इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक नहीं। है। यस सर। पहले से बहुत कंप्लेन भी आता था कि एक बार अगर हो गया अपग्रेड तो बहुत दिक्कत आ रहा है सिस्टम में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जब माइक्रोसॉफ्ट को चलाना है तो वो तो इसको वो रखेगा ही ना, जिंदा रखेगा ही। यस सर। और धीरे धीरे 10 का सपोर्ट भी लोग कम करेगा। यस सर। कर ही लेते हैं सर अब इसको। हाँ कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। सर स्टॉप करें सर। हाँ ठीक है, चलिए आते हैं इस पे अपना। यस सर। इसको भी सर एंड कर लेते हैं यहाँ से। हम्म। चलिए, तो हमने जैसे डिसाइड किया था यहाँ पे ना कि वो बैलेंस का कॉलम डाल देंगे, तो वो कर देते हैं हम लोग। यस सर। चलिए बैलेंस का कॉलम डालते हैं यहाँ पे। ए एल टी आर ऑल्टर टेबल टी आर ए एन एस एस सी टेन ट्रांजेक्शन एड serial element कॉलम डी एल एन सी बैलेंस, और ये भी फ्लोट में ही होगा। ठीक है, तो अभी कुछ तो ऐसे दिमाग में आ रहा है, बट इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड, तो अभी छोड़ देते हैं। नहीं तो क्या होगा ना कि जैसे अमाउंट आए इसमें, ठीक है, तो हम चाहने से एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे भी बना सकते थे, ट्रिगर बना सकते थे चाहने से। ठीक है। यस सर।
तो ट्रिगर कभी देखा था हमने? सर ट्रिगर बस नहीं सर, ट्रिगर शायद नहीं देखे थे सर। तो ट्रिगर बनाने से क्या होता था यस सर। कि मतलब हम लोग को सिर्फ ये करना होता था, इंसर्ट करना होता था यहाँ पे डेटा है ना, ठीक है, और फिर ऑटोमेटिकली वो अगर डेबिट होता था तो जो पिछला बैलेंस है उसमें ऐड कर देता था, और नहीं तो अच्छा चलिए अभी जावा से करते, फिर कभी ट्रिगर भी बना के देखेंगे इसका। सर ट्रिगर में करते क्या है बेसिकली? देखिए ट्रिगर असल में एक ऐसा प्रोग्राम होता है ना ये एसक्यूएल के अंदर में कि यस सर। जैसे वो ये प्रोसीड्यूरल एक्सटेंशन है एसक्यूएल का, है ना, ठीक है। यस मतलब सर। जैसे नॉर्मली हम लोग एसक्यूएल में तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं एक एक लाइन का, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा और कंप्यूटर ने काम कर दिया वो, ठीक है। अब फिर से यस जैसे मुझे डिस्क्राइब करके देखना है तो देखिए वो डिस्क्राइब करके दिखा दिया हमको कि आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये सब यस डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो बट हम एसक्यूएल में भी प्रोसीड्यूरल कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसको एक्सटेंड किया गया था एसक्यूएल को, जैसे ओरेकल में एक्सटेंड हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसको पीएल एसक्यूएल बुलाया गया था, ठीक है। तो अभी लगभग लगभग सब उसमें सुविधा है ये, ठीक है, चाहे वो माई एसक्यूएल हो या लगभग एसक्यूएल सर्वर हो, सब में ये सुविधा है कि हम लोग छोटा सा प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिससे कि कुछ काम ऑटोमेट किया जा सकता है यहाँ पे ना। अब देखिए अगर कुछ बिहाइंड द सीन होता है ना, उससे क्या होता है कि यूजर को असर कम पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। यूजर को काफी कम असर पड़ता है पीछे पीछे अगर चीजें हो जाता है तो, एंड स्पेशली अगर हमको मतलब अभी जैसे यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर है ना, अकाउंट नंबर जो ऑटो जनरेट हो रहा है तो हमको तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, वो पीछे पीछे हो जा रहा है सारा काम, है ना। तो अगर इस तरह से चीजें ऑटोमेट हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है बहुत बार, ठीक है। कोई ज्यादा यस कॉम्प्लिकेटेड सर। एल्गोरिथम अगर नहीं लिखना पड़े तो ठीक रहता है। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि मतलब ट्रिगर क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डेटाबेस में कोई इवेंट के बाद में मतलब वो कुछ कर सकता है, मतलब जैसे हमने इवेंट हैंडलिंग कैसे किया है, तो जैसे जावा में भी इवेंट हैंडलिंग है, डॉट नेट में भी, सब जगह मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में इवेंट हैंडलिंग होता है कि इवेंट के बेसिस पे क्या होता है कि कोई प्रोग्राम रन करता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी मतलब ये 3 इवेंट है, इंसर्ट जो डीएमएल है ना हमारा, इंसर्ट अपडेट और डिलीट पे कुछ कोड रन कर सकता है, ठीक है। जैसे मान यस लीजिए सर। यहाँ पे अगर हमने एक नया रिकॉर्ड एंटर किया ट्रांजेक्शन में, ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम यहाँ से रन कर सकते हैं जो बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो हमको क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग मतलब वहाँ जावा से कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, वो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। अ, ठीक है, उसी तरह से अपडेट पे भी हम कोड लिख सकते हैं कि अगर अपडेट हुआ एक रो तो ऑटोमेटिकली क्या करे, बैलेंस उसका अपडेट कर दे, है ना। तो इस तरह से हम ट्रिगर बना सकते हैं। यस सर। तो चलिए पहले तो फोकस रखते हैं हम लोग कि वो जो AQB है वो करने का, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल बाद में फिर वो ट्रिगर लगा के भी देखेंगे काम करने के लिए, ठीक है, नहीं तो अभी फिर इसमें फंस जाएंगे क्योंकि मैं भी रेगुलरली तो यूज नहीं कर रहा हूँ ट्रिगर्स वगैरह को, ठीक है ना। तो उसका पर्पस हम लोग जान रहे हैं अच्छा से, बट सिंटेक्स उतना भी मुझे याद नहीं है बिकॉज एवरीडे वी डोंट यूज इट, ठीक है। अभी आई थिंक लास्ट 3 और 4 ईयर्स में सिर्फ एक बैच है आई थिंक मेरा, जो कि अभी BCA कर रहा है वो बैच फाइनल ईयर में अपना, उसमें मैंने दिखाया हुआ था, ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उस बैच में शायद मैंने दिखाया हुआ था, और उससे पहले उसके बाद में शायद मैंने डिस्कस नहीं किया इसको, है ना, ठीक है, ट्रिगर्स को। तो रेगुलरली हम भी डिस्कस नहीं करते इसको। तो बट जैसे अभी मैं एक खोल रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए माई एसक्यूएल के हेल्प फाइल्स में पूरा का पूरा दिया हुआ है इसके बारे में ना, ट्रिगर्स, यूजिंग ट्रिगर्स, है ना। तो ट्रिगर is a name database object that is associated with a table and that activates when a particular event occurs for a table, है ना, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है बेसिकली, तो यहाँ पे प्रोग्राम की जगह में नेम डेटाबेस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कि एक टेबल के साथ में एसोसिएटेड होता है, ठीक है, और वो एक्टिवेट तभी होता है जब कोई इवेंट अकर होता है। नॉर्मली हम लोग एक टेबल के एक इवेंट के साथ ही क्या करते हैं, इसको अटैच करते हैं, ठीक है। सम यूजेस यस ऑफ सर। ट्रिगर्स आर टू परफॉर्म चेक्स ऑफ वैल्यूज टू बी इंसर्टेड इनटू अ टेबल, ठीक है, or to perform calculations on values involved in an update। देखिए हम लोग तो यही करना चाह रहे हैं ना, अभी एक कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, देखिए, ठीक है, यस सर। कि जैसे ही डेटा इंसर्ट हो वैसे ही क्या करें, बैलेंस को कैलकुलेट कर ले। वैसे ही और एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हो सकता है जो हम लोग मार्कशीट का बनाते हैं हमेशा, है ना, जहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट का मार्क्स देते हैं और हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल आप मतलब वो प्रोग्रामिंग लेवल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इफ यू वांट आप इंसर्ट कीजिए और यहाँ डेटाबेस अपने आप क्या करेगा, पीछे पीछे में ही कैलकुलेट कर लेगा टोटल मार्क्स सबको, है ना। तो उसका हेडेक हमको वहां नहीं रखना पड़ेगा, वहां नहीं बनाना पड़ेगा, वो यहीं पे हो जाएगा वो काम, है ना। यस सर। लेकिन एफिशिएंसी किसमें ज्यादा है नहीं है वो तो काम करने से पता चलेगा, ठीक है, बिकॉज दोनों जगह ही प्रोग्राम लिखना है, यहाँ पे भी आपको प्रोग्राम लिखना होगा, वहां पे प्रोग्राम लिखना होगा। तो एफिशिएंसी हमको कहाँ ज्यादा मिलेगा वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट, है ना। यस सर।
तो चलिए ये पेज में शेयर कर देता हूँ, इसको पढ़िए, ठीक है, एंड देन यस सर। किस दिन ये भी हम डिस्कस करके देखते हैं। तो इन द मीन टाइम पहले हम अपना फोकस डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो बैलेंस आ गया, एक बार हम लोग सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम TRANSSC ट्रांजिशन करके देखते हैं। तो देखिए बैलेंस हमारा नल है, ठीक है। तो फिलहाल तो क्या करते हैं, क्योंकि हमको इंसर्ट का कोड भी जाके जो ये डिपॉजिट और विड्रॉल का कोड भी थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जाके, है ना। यस सर। अच्छा नहीं, यहाँ पे ट्रिगर लगाना ही बेनिफिशियल होगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ, है ना। देखिए अब अगर ट्रिगर हम नहीं लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ में हमारा कमांड क्या है, सिंपली इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब देखिए अब यस सर। बैलेंस अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, बैलेंस अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे रन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फिर से ये कनेक्शन तो ओपन करने की जरूरत नहीं, यही कनेक्शन यूज हो जाएगा, ठीक है। बट आपको स्टेटमेंट को फिर से चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये फिर से एक नया एसक्यूएल डालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। बैलेंस को बुलाना पड़ेगा वापस, और फिर उसके बाद में अपडेट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये काम डिपॉजिट में भी करना पड़ेगा, विड्रॉल में भी करना पड़ेगा, एट बोथ द प्लेसेस विल हैव टू डू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रिगर लिख के कर रहे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए। देखते हैं, ठीक है, ट्राई करते चलिए ना, ठीक है। लेट्स ट्राई टू राइट ट्रिगर, ठीक है। तो उस पेज में मेरे ख्याल से सिंटेक्स भी दिया होगा ट्रिगर का, ट्रिगर सिंटेक्स एंड एग्जांपल्स। तो जैसे टेबल बना दिया यहाँ पे, फिर ट्रिगर बनाया, देखिए ना। तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम कुछ भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये बिफोर इंसर्ट हो सकता है, आफ्टर इंसर्ट हो सकता है, तो हम लोग को तो आफ्टर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो बिफोर इंसर्ट हम तब करते हैं जब हमको चेक करना होता है एक्चुअली में, ठीक है। सर तो ये आफ्टर इंसर्ट किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन की सर? हाँ, ट्रांजेक्शन के डेटा के, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है ना कि देखिए, अच्छा नहीं नहीं, हमको भी बिफोर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कीवर्ड बिफोर इंडिकेट्स ट्रिगर एक्शन टाइम, ठीक है। इन केस ट्रिगर बिफोर ईच रो इंसर्ट इन द टेबल एंड अदर परमिटेड कीवर्ड इज आफ्टर एंड, ठीक है। चल दोनों लगा के देखेंगे हम लोग। सर मतलब नहीं यहाँ पे समझे सर। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है बिफोर इंसर्ट, मतलब इंसर्ट होने से पहले, इंसर्ट होने से पहले ये करेगा, तो हम लोग को आफ्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ न्यू न्यू भी डाला हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो यस सर। ये तो एक्चुअली जब आप यहाँ से काम करते हैं, मतलब डेटाबेस से काम करेंगे, तो मतलब ये न्यू वाला जो होगा, है ना। अच्छा यस सर। अभी अभी मैं इसमें डीप में नहीं जाता हूँ, अभी मैं मतलब सिंपल है यहाँ पे। ये बिफोर इंसर्ट मतलब डेटा जब तक टेबल में इंसर्ट नहीं हुआ उसके पहले अगर कुछ चेक वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। यू कैन डू बाय यूजिंग बिफोर। और एक आफ्टर भी है यहाँ पे कीवर्ड, कि मतलब जब इंसर्ट हो जाता है उसके बाद में ट्रिगर चलेगा, तो हम हमारे लिए आफ्टर चलेगा ना, ठीक है। क्योंकि इंसर्ट यस हम सर। लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट हम लोग ये सब वैल्यू को इंसर्ट करते रहिए, ठीक है, यस डेट सर। को और ये सब को। एंड देन एक बार इंसर्ट हो जाता है उसके बाद में फिर ट्रिगर चले और ये कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है। देन दिस शुड बी कैलकुलेटेड, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले लेकिन हम लोग को ये सब कैलकुलेट कर लेना होगा, पहले से ही रख देना होगा हम लोग को करके, है ना, ठीक है। तो एक बार ये कैलकुलेट करके रख देते हैं हम लोग इसको। जैसे ये अपडेट ट्रांजेक्शन, उसके बाद में सेट बैलेंस इज इक्वल टू, जैसे पहले वाला बैलेंस कितना होगा, 5000 होगा, ठीक है। वेयर ID इज इक्वल टू 1, यस सर। ठीक है। अपडेट हो गया, ये देख लीजिए। फिर अगला वाला वो अकाउंट नंबर 1 का है, ठीक है। तो अगला वाला कितना होगा, इट विल बी 7000। तो अभी मैनुअल काम कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ऐसा कोई फंक्शन अभी बनेगा नहीं जिससे कि ये सब अपडेट किया जा सके। तो जो हमारा यस ID सर। नंबर 2 है वो 7000 हो गया, ठीक है। फिर अब डेबिट कर रहे हैं हम लोग 3000, तो ID नंबर 3 हमारा हो जाएगा 4000। चलिए तो 4000 हो गया। अब ये सेकंड वाला का है, तो 15000 डालना होगा हम लोग को, 4 में 15000। चलिए उसके बाद में फिर 1 का है कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट तो 5000 और 6800 आप डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसका 4000 था, 4000 9000 हो जाएगा अभी। ये कितना है, 5 नंबर है,
5 में 9,000। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट फिर ये भी जोड़ देना है हम लोग को, तो 15,800 हो जाएगा। 6 में 15,800, 15,800, 800। चलिए 15,800, फिर उसके बाद 3 का आ रहा है 5,000 फर्स्ट, इट्स 7, 5,000। उसके बाद में 5 और 7 12,000 हो जाएगा। 8 में 12,000। चलो 12,000 हो गया। नेक्स्ट विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, 4,000 निकल जाएगा तो 8,000 बचेगा। 9, 8,000। सर इसको डाटाबेस में ही सर मतलब ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं सर? हाँ ये शुरू से प्लान नहीं हुआ था इसलिए गड़बड़ हो रहा है, तो अभी Yes, डेटाबेस sir. में से ये अपडेट कर देंगे, बट इसके आगे का जो होगा वो निकलेगा, वो अपना से होगा, ठीक है। इसके आगे का हमको प्लान बनाना होगा तो वो ऑटोमेट हो जाएगा, ठीक है। बट ये तो गड़बड़ हो गया तो गलती, इसलिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, शुरू से प्लान करना जरूरी होता है, ठीक Yes, है। sir. तो जैसे कि बोला जाता है ना कि मतलब अगर आप शुरू से अगर सही से प्लान नहीं कीजिएगा तो जो मेंटेनेंस होता है वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। या इवन Yes, आपका sir. डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होगा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो यही Hmm. चीज है, यही वो अभी तो खैर छोटा सा केस है तो उसमें भी हमको दिख रहा है ये। Yes, अच्छा sir. देन 2 में जा रहा है, ठीक है। 2 में अब जा रहा है 3,000 5,000 हम क्रेडिट कर रहे हैं एंड 4,000 हम डेबिट कर रहे हैं। तो अभी सर बैलेंस, हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहे हैं कि ये जो सर जो अपडेट ट्रांजैक्शन सेट बैलेंस 8,000 वेयर आईडी जो भी दे रहा है, हाँ एग्जैक्टली सर कर मतलब हम वो समझ नहीं पा रहे सर एग्जैक्टली सर देखिए हो अब क्या रहा ऐड है? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे देखिए ना ये अकाउंट नंबर 1 को देखिए। अकाउंट यस नंबर सर। 1 जो है उसमें कैश आपने डिपॉजिट किया था फर्स्ट दिन, कितना डिपॉजिट किया? 5,000। तो बैलेंस कितना होगा? यस 5,000 होगा, है ना, ठीक है। बट वो सर बैलेंस आया कैसे सर? ये मुझे मैंने ट्रिगर मैंने कर ऐड करके डाल दिया, मैंने ऐड करके डाल दिया, ठीक है। वो तो लॉजिकल चीज है यस ना, कि जैसे अब यस देखिए इस डेट में इसका अकाउंट खुला है, ठीक है। 20 यस तारीख को इसका अकाउंट खुला है। इससे पहले इसके पास कुछ पैसा नहीं था, ठीक है। तो 5,000 डाला यस तो इसका बैलेंस कितना होगा? 5,000 ही तो होगा ना, यस सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे यस में सर। देखिए फिर सेम अकाउंट में अकाउंट नंबर 1 में 2,000 रुपए डाला गया है, तो फिर आप बैलेंस कितना होगा? ऑब्वियसली पुराना वाला बैलेंस प्लस ये जो नया आपने अमाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, ये दोनों मिला के होगा, ठीक है। यस तो सर। कितना हो गया? ऑब्वियसली 7,000 हो गया ये, है ना, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद में देखिए वापस, है ना, ये अभी हमने विड्रॉ किया, ठीक है। अभी हमने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया? 3,000 विड्रॉ किया, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास में कितना बचा? 4,000 बचा, यस सर। ठीक है। तो वही वही मैं करते जा रहा हूँ। अब ये अकाउंट नंबर 2 है, तो मतलब इस तारीख को अकाउंट नंबर 2 खुला है, ठीक है, 24 तारीख को, यस और ये पहला बार अमाउंट जमा हो रहा है, इसलिए देखिए 15,000 15,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया है ना, ठीक है। और अब देखिए अब वही अकाउंट नंबर 2 के साथ में हम क्या कर रहे हैं, और 5,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने कर दिया ऑलरेडी, ये 20,000 कर दिया, देखिए उसको। तो 15,000 पहले से था, अब 5,000 यस सर। डिपॉजिट किया, ठीक है। तो बैलेंस कितना होना चाहिए? 20,000 होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो देखिए 20,000 यस सर। बैलेंस आ गया यहाँ पे। फाइनली अच्छा वही सर। अकाउंट नंबर 2 में से हमने अब 4,000 रुपये निकाल लिया है। तो पहले बैलेंस 20,000 था, अब 4,000 निकाले तो कितना बचा? तो 16,000 से बचा यहाँ अब पे, है ना, ठीक है। अपडेट अपडेट सेट बैलेंस पे सर 16,000 हाँ 16,000 कर देंगे। सर तो ये अभी 17 ना हमने सर? 16 16 4,000 निकाल दिया हमने, यस सर। ठीक है। तो 16,000 होगा, ठीक है। तो अब इस तरह से अभी काम हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि इसके लिए यस हमको सर। कुछ ऑटोमेट अभी नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि अब हम जो ऑटोमेशन कर रहे हैं वो अलग टाइप से करेंगे हम लोग अभी फिलहाल, ठीक है। यस सर। तो चलिए ना, अब हमको प्रोग्राम लिखना है ऑटोमेशन का, ठीक है। तो वो ट्रिगर बनाने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू क्रिएट द ट्रिगर, जो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है ट्रिगर का, इसको यूज करते हैं। तो चलिए जो सिंटेक्स था यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देना है, ठीक है। एक काम ये भी करते हैं हम लोग कि अच्छा एक लाइन में हो जाएगा तो कोई जरूरत नहीं हमको पूरा प्रोग्राम, नहीं नहीं यहाँ तो प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, बिना प्रोग्राम बनाए नहीं होगा, बिकॉज हमको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा ना, कि अगर डेबिट है, ठीक है, हमारा जो ये है ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट है, तो क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। क्रेडिट है तो बैलेंस में प्लस कर देना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये काम हम लोग यस करना सर। होगा, ठीक है। तो विल हैव टू डू सर दैट। बैलेंस वाले रो को मतलब कैसे लाएं सर बाद में? कैसे लाए मतलब?
सर बैलेंस वाले रो को ऐड किए थे तो वो कैसे सर, वो तो ऑल्टर से ये कमांड था। अल्टर से? हाँ तो सर अल्टर से जो हम बैलेंस को किए और फिर वो मतलब अभी जो प्रोसेस किए सर ट्रांजेक्शन सेट का, हाँ। तो सर अब यहाँ पे ट्रिगर का फिर क्या काम रोल रहेगा सर? नहीं, अब इसके आगे मान लीजिए आप एंट्री करते हैं, इसके आगे जैसे मान लीजिए ना, ये अकाउंट नंबर 2 में और अमाउंट जा रहा है, ठीक है, यस जा रहा है सर। निकल रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। जैसे एक तो इसको भी हटा देना होगा जो हम लोगों ने कल क्वेरी वगैरह ट्राई किया था, ठीक है। यस सर। जैसे मान लीजिए अभी हम और अकाउंट नंबर 2 में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 एंड लेट्स से 10,000 और डिपॉजिट कर रहे हैं वहाँ पे अकाउंट नंबर 2, ठीक है, यस, और 10,000 और हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो देखिए डिपॉजिट तो हो गया, अमाउंट क्रेडिटेड बोल रहा है, और अगर आप स्टेटमेंट चेक कीजिएगा 5 में जाके, ठीक है, अकाउंट नंबर 2 का, तो देखिए यहाँ पे हमको दिखा रहा है 26,000 बता रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस इज 26,000 है ना बता रहा है ये। बट अब यस सर। जैसे यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाइए, ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किए, देखिए यहाँ बैलेंस कितना बता रहा है। सर बैलेंस तो अभी नल बता रहा है सर। नल बता रहा है, ठीक है, बिकॉज वो कैलकुलेशन तो हुआ नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ तो अपडेट नहीं किया ना हमने, ठीक है। नो सर। और ये जो बैलेंस पिक करके ला रहा है ये तो टेम्परेरी लेके आ रहा है, ठीक है, ये तो टेम्परेरी लेके आ रहा है बैलेंस, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो जो हमने फंक्शन बनाया हुआ बैलेंस निकालने का वहां से लेके आ जा रहा है ये बैलेंस, ठीक है। तो यस सर। अभी क्या है कि, तो यहाँ कैसे अपडेट होगा, तो यहाँ अपडेट करने के लिए हम लोग को ट्रिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट हो जाए वैसे अपने आप ये बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ठीक अपडेट हो जाए सर। है, अपडेट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए यस हम लोग सर। ट्रिगर बनाना चाह रहे हैं। अब और इसके सर लिए, हाँ बोलिए बोलिए। इफेंस वाला जो प्रोग्राम है सर, हम यहाँ डाटाबेस में लिखना है फिर जावा के थ्रू सर करेंगे प्रोसेस? नहीं, अभी हम जावा मतलब यहाँ पे लिखेंगे, डेटाबेस में लिखने की कोशिश करेंगे, जावा में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यस सर। वहां लिखिएगा तो एक बार सेलेक्ट क्वेरी रन करना पड़ेगा आपको, और ये लेके जाना होगा, मतलब पिछला वाला बैलेंस को लेके जाना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है, ये करना यस सर। होगा। और यहाँ प्रोग्राम बनाइएगा। अब वही बात है कॉम्प्लिकेशंस का, कितना कॉम्प्लिकेशंस आप लेना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो यस सर। उस हिसाब से काम किया जा सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ये पुराना बैलेंस है, ठीक है, नया बैलेंस वो करने के लिए, तो पहले तो पुराना बैलेंस हम लोग को क्वेरी करना पड़ेगा यहाँ पे कि पुराना बैलेंस क्या था। जैसे इसका बैलेंस था इतना 16,000, ठीक है, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जैसे अभी देखिए यहाँ पे ना कि अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एसएलसीटी, यहाँ पे क्वेरीज का बहुत खेल करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रेस या सेलेक्ट मान लीजिए बैलेंस फ्रॉम ट्रांजेक्शन, यस सर। तो ये देखिए ये पूरा पूरा बैलेंस कॉलम हमको दे देगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट का, तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर क्लॉज डालेंगे, वेयर एससीएनओ इक्वल टू, मान लीजिए अकाउंट नंबर 2 का चाहिए, ठीक है, बैलेंस। तो देखिए हमको ये दे दिया, लेकिन हमको हर दिन का बैलेंस दे दिया, हमको हर दिन का बैलेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको सेकेंड लास्ट बैलेंस चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, सेकेंड लास्ट बैलेंस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट 2 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंटर। तो देखिए ये फर्स्ट से 2 दिखाया, तो इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग DESC कर देते हैं, तो इससे ऑर्डर क्या बाय, होगा सर? सॉरी सॉरी यहाँ पे, इससे क्या होगा कि हमको ये एक मिनट ना, पहले इसको ORDR ऑर्डर बाय, उसके बाद में कॉलम का नाम है BALANC बैलेंस, नहीं ऑर्डर बाय करने की जरूरत नहीं है, मुझे उल्टा सिर्फ डिस्प्ले कराना है इसको, नहीं ठीक ठीक है, ठीक है। ऑर्डर बाय हम लोग कर देंगे इससे जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो कॉलम से कर देंगे हम लोग, ठीक है, आईडी से अनलिमिट टू। तो ये देखिए, नहीं फिर भी तो क्या हुआ, अच्छा DSC नहीं डाला मैंने इसीलिए। तो देखिए हमको लास्ट 2 ट्रांजेक्शन मिला है ना, देखिए हमको लास्ट 2 ट्रांजेक्शन मिल गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये तो लास्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और ये सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि ये
तो अभी हम लोग को ये वाला से ये वाला को हमको कहीं पे स्टोर करके रखना होगा किसी वेरिएबल के अंदर में, और फिर इसमें जो भी डेबिट या क्रेडिट अमाउंट हुआ है ना अभी वाला ट्रांजेक्शन में, ठीक है, उसको हम Yes, लोग को sir. ऐड कर देना पड़ेगा यहाँ पे। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, ये हमको करना है, ठीक है। या Yes, sir. आप ये चाहने से जावा साइड में भी कर सकते हैं इसको। जावा साइड में क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस को आपको निकालना पड़ेगा, लास्ट वाला बैलेंस, तो यही यही आपको यूज करना पड़ेगा। बट देयर यू हैव टू गिव लिमिट को 1 देना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिकॉज अभी तक तो ये इंसर्ट हुआ ही नहीं, ये नल वाला, ठीक है, कुछ इंसर्ट नहीं हुआ है, तो ये लास्ट वाला हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वहां से भी कर सकते हैं, जावा से भी कर सकते हैं, और यू कैन डू इट फ्रॉम हियर आल्सो, इट्स अप टू यू, ठीक है, कहाँ से करना है, ठीक है। Yes, sir. तो जावा से करिएगा तो 2 प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, यहाँ से कीजिएगा तो 1 प्रोग्राम से हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी ट्राई करना पड़ेगा हम लोग को पहले ये वाला, ठीक है। चलिए कोशिश कर लेते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है इंटरव्यूज वगैरह में भी, ठीक है। तो अगेन ये तो Sir. सिंगल लाइन में क्वेरी बना दिया है ना, ठीक है, सिंगल लाइन में Yes, query sir. करना है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग को चाहिए कि अच्छा, टू यूज ट्रिगर सेट द एक्यूमुलेटर वेरिएबल टू 0, एग्जीक्यूट एंड इंसर्ट स्टेटमेंट, उसके बाद में एंड देन सी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये तो बोल रहा है बाद में टेस्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए विथ, हाँ ये है तो यहाँ पे है, इफ वगैरह तो यहाँ पे यूज किया ही है, ठीक है। तो लाइक दिस ऑल्सो वी कैन डू, लाइक दिस ऑल्सो वी कैन डू, ये चीज ट्राई करते हैं, चलिए ना, ठीक है। लेट्स टेक दिस एज एग्जांपल, इसी चीज को ट्राई करते हैं। और ये वाला हटेगा नहीं कॉलम, अच्छा हाँ हटेगा तो। So वो सेकेंड लाइन जो लाया था, सो वो लाइन एक्सप्लेन कर देता था, वो जो ID DESCL लिमिट, सो वो कैसे करे सर सेकेंड लास्ट कौन सा, ये वाला, ये वाला? हाँ सर। देखिए जो सारा का सारा बैलेंसेस ये दिखाया है पहले शुरू में, है ना, देखिए यहाँ पे, है ना, यस सर। ये पूरा बैलेंसेस है। अब एक्चुअली मुझे चाहिए था यहाँ पे सेकेंड लास्ट बैलेंस, ठीक है, ये वाला बैलेंस मुझे चाहिए था, ठीक है। यस तो सर। उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले तो ये दोनों को तो डिस्कार्ड कर दीजिए, या इससे ऊपर भी और बैलेंसेस होगा उसको डिस्कार्ड कर देना है। जैसे अगर हम लोग अकाउंट को चेंज करते हैं, ठीक है, लेट्स चेंज, अगर हम लोग अकाउंट नंबर 1 करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन आ रहा है, ठीक है, 1 2 यस सर। 3 4 5। तो अगर हमको लास्ट वाला या सेकंड लास्ट वाला चाहिए मान लीजिए, ठीक है ना, ये मान लीजिए लास्ट वाला ही यस सर। चाहिए अभी हमको, ठीक है, तो हम लोग क्या यस करेंगे, सर। विल राइट समथिंग लाइक दिस ये, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट वाला चाहिए तो आप यहाँ पे 1 लिखिए, तो देखिए नहीं ये अब तो 2 का आ गया, 1 का चाहिए था अकाउंट नंबर। तो सर वहाँ पे अकाउंट नंबर 1 देखना। ये देखिए ना, अकाउंट नंबर 1 डाला तो देखिए लास्ट वाला आ गया। अगर लास्ट यस का सर। 2 चाहिए आपको, लास्ट का 2 चाहिए तो लिमिट 2 कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट का 2 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, देखिए ना, 9000 और 15800 वाला, और इसको उल्टा यस सॉर्ट सर। किया गया, देखिए ना, उल्टा सॉर्टेड है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये मैंने निकाला। कभी भी यस सर। उल्टा निकालना होगा ना कोई भी चीज को, तो ये क्वेरी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैन यूज दिस क्वेरी। बट सर ये जो लास्ट टू ले रहा है फिर वो सॉर्टेड कर रहा है, मुझे तो बस लास्ट होना चाहिए था, लास्ट वन। नहीं सिर्फ लास्ट वाला चाहिए तो बस 1 लिखिए वहां पे ना, तो लास्ट वाला मिल जाएगा। हाँ। ये लिखने से यस बस ये देखिए लास्ट है, यस सर। ठीक है, ये मिल जाएगा हम लोग को, है ना। तो चलिए बना के देखते हैं ये क्वेरी हम लोग। तो ये लास्ट में ये वाला जो था ये ज्यादा ठीक लग रहा है, इसी टाइप से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्वेरी को। तो क्रिएट ट्रिगर, CREAT, क्रिएट TRIGGER ट्रिगर, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। जैसे वहाँ पे इंसर्ट ट्रांजेक्शन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं यू अपडेट, ठीक है, पूरा लिख देते हैं अपडेट अंडरस्कोर, ठीक है, BALANC बैलेंस, है ना, ये हमारा ट्रिगर काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। बिफोर लिखिएगा तो आपको हमेशा ये न्यू न्यू करके करना पड़ेगा काम, है ना, ठीक है, ये हमेशा न्यू करके करना पड़ेगा यहाँ पे काम, ठीक है। यस सर। तो सर हमारा चलिए, जो रिक्वायरमेंट है उसमें से बिफोर और आफ्टर में से क्या लेंगे सर? नहीं दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यस अगर सर। बस यही शर्त है कि बिफोर अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तब आपको ये वाला न्यू कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक रो तो ऑलरेडी आ ही रहा है ना हमारे पास में। यस मतलब सर। जब ये क्वेरी रन करेगा तो एक रो हमारे पास में आ गया, वो टेबल का पार्ट नहीं हुआ बट द रो हैज ऑलरेडी कम, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो उसमें आपको ये न्यू ऐड कर देना होगा कि नया वाला जो रो आ रहा है, ठीक है, और फिर कंडीशन जो भी है, कंडीशन जो भी है वो आपको डाल देना होगा, ठीक है। मतलब न्यू रो का डेबिट अमाउंट को प्लस माइनस करना है, न्यू रो का क्रेडिट अमाउंट को प्लस करना है, उस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये न्यू डालना पड़ेगा अगर आप बिफोर यूज करते तो। आफ्टर यूज करते तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है। बट यस अभी भी मेरा एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो ये लास्ट वाला ये जो, ठीक है, लास्ट वाला ये जो पहले क्वेरी करके हमको रखना पड़ेगा,
ठीक है। नाउ हाउ डू वी डू दैट, बिकॉज ये तो सिंगल लाइन में ही हो रहा है सारा काम। अच्छा Yes, पहले देखते yes. हैं, हम लोग, है ना। सर आफ्टर यूज करने का मतलब है कि मेरा ट्रांजेक्शन हो चुका है ना सर, और हुए हाँ, ट्रांजेक्शन के साथ फिर हम काम करेंगे, अगर आफ्टर यूज कर रहे हैं तो। अगर आफ्टर यूज करते हैं तो इसका मतलब इंसर्ट हो चुका है, इंसर्शन के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं हम एक्चुअली, है यूज ना, कर ठीक रहे हैं, यस सर। है ना, उसके बाद ट्राई कर यस रहे सर। हैं। यस सर। तो चलिए क्रिएट ट्रिगर ऑन दिस, ठीक है, बिफोर दिस, ठीक है। उसके बाद में फॉर ईच रो सेट, मतलब हर रो के लिए करेगा ये बोल रहा है, ठीक है, हर रो के लिए करेगा। और क्या करेगा वो यस बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या करेगा ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। क्रिएट टेबल, यहाँ पे अकाउंट नंबर बनाया, यहाँ पे अमाउंट बनाया हुआ है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस, लेकिन ये सम फिर कहाँ पे ये कर रहा है, डाल रहा है, वो नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ। हम्म, चलिए आई थिंक दिस वन शुड बी, ये चलना चाहिए, क्रिएट ट्रिगर अपडेट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर बिफोर एनीथिंग, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार ऐसे ही आफ्टर से या बिफोर से ट्राई करते हैं, बी ई एफ ओ आर, बिफोर, ठीक है। आई एन एस सी आर टी, इंसर्ट, इंसर्ट से पहले हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। फिर ऑन टेबल का नाम, ऑन द नेम ऑफ द टेबल, द नेम ऑफ द टेबल इज ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दिखा है वो एक डिक्लेरेटिव सिंटेक्स दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक डिक्लेरेटिव सिंटेक्स। बट मेरा काम इससे नहीं चलेगा, बिकॉज मुझे वो भी लेके आना है ना, जो पुराना ये जो बैलेंस है ये भी मुझे चाहिए, ठीक है, ये वाला भी चाहिए, क्योंकि इसी बैलेंस में तो ऐड करके हम लोग आगे काम करेंगे ना। तो वी वांट दिस ऑल्सो, ठीक है, ये हमको चाहिए, ठीक है। और ये नहीं पता चल रहा है कि ये वेरिएबल कैसे करके ऑपरेट करा रहा है ये लोग, है ना, ये वाला, ठीक है। तो क्रिएट सम, व्हाट इज सम, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। जैसे हियर इज सिंपल एग्जांपल दैट एसोसिएट ट्रिगर्स विद द टेबल टू एक्टिवेट इंसर्ट ऑपरेशन, द ट्रिगर acts as यस an सर। accumulator pays summing the यस। values inserted into one of the columns। अच्छा, summing the values inserted into one of the columns, लेकिन फिर ये sum, the create statement trigger triggers int sum करके, ठीक है, ये in is sum that is associated with table account। it also include clauses action triggering this, the keyword before ये कर रहा है। और new amount, the statement refers to column s, which means the value of amount column to be inserted to new row, ठीक है। और उसके बाद में trigger accumulates value to 0, execute and insert statement and see what happens। तो ये नहीं समझाया है sum को, तो यहाँ पे समझाया नहीं कि sum क्या कर रहा है बोल के। अच्छा अगर मान लीजिए इंसर्ट हुआ, टोटल अमाउंट इंसर्टेड, तो सेलेक्ट सम एज, अच्छा ये एक एनवायरमेंट वेरिएबल में डाल दिया है, ठीक है। द एनवायरमेंट वेरिएबल इज सम एक्चुअली, तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल में डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी एसक्यूएल में भी कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल होता है, जैसे ये देखिए ना, ये पहले सेट किया हुआ, तो आफ्टर सेटिंग ओनली यू हैव टू इंसर्ट दिस। तो हम लोग ये नहीं चाहिए अभी, वी डोंट वांट दीस थिंग्स, है ना, हमको कुछ पक्का चीज चाहिए, प्रॉपर चीज चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं यहाँ पे, तो क्रिएट ट्रिगर अपडेट बिफोर इंसर्ट ऑन ट्रांजेक्शन, ठीक है, फॉर ईच रो। अब देखिए, अब प्रोसीड्यूरल अगर हमको लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट मतलब लिख देते हैं BEGIN, बिगिन करके ना, ठीक है। अब इसके अंदर में बिगिन और एंड के बीच में आप चाहने से मतलब ये कुछ भी यहाँ पे डाला जा सकता है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट्स आप डाल सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह सारा चीज कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो लेट मी ट्राई। सबसे पहले मैं भी यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए LAST, लास्ट बैलेंस, लास्ट BL बैलेंस करके, ठीक है। एंड यस आई सर। थिंक हमको सेट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू यूज सेट, बिकॉज यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे भी ये लोगों ने सेट यूज किया, तो इस तरह से कुछ हमको ये वेरिएबल को